अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ैनब गज़ाली। हादिया मैगज़ीन के माशरती उलझने कॉलम का सवाल लेकर हाजिर हुई हूँ। सवाल कुछ इस तरह है कि टीनेज में बच्चे वालिदैन की बात नहीं मानते, इनके साथ बहुत गलत रवैया इख्तियार कर लेते हैं। बात बात पर गुस्सा आना, वालिदैन को पलटकर फौरन जवाब देना, वालिदैन से झूठ बोलना, इनकी नसीहत पर लापरवाही और बेजारी का तासुर देना वगैरह। वालिदैन का तर्ज अमल भी मुख्तलिफ होता है। अक्सर वालिदैन टीनेज बच्चों की होने वाली तब्दीलियों और तर्ज अमल को कबूल नहीं करते, जिसकी वजह से वालिदैन और बच्चों के दरमियान ताल्लुकात कमजोर हो जाते हैं। टीनेज बच्चों और वालिदैन के दरमियान ताल्लुकात को कैसे मजबूत किया जाए, बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी बहन, आपसे जो सवाल मौसूल हुआ है वो बहुत अहम है। आज की जनरेशन में किस तरह बदलाव आ रहा है, उस सिलसिले में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। प्यारी बहनें, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम जब बच्चा छोटा होता है तो उस वक्त उसकी तरबियत किस तरह कर रहे हैं, उसके अंदर तहजीब किस तरह ला रहे हैं, उसके अंदर शफकत, मोहब्बत, एक दूसरे के साथ इज्जत से किस तरह पेश आना है, वो किस तरह हम उसके अंदर इम्बाइब कर रहे हैं। सिर्फ हम उनके सामने बोलने से चीजें होंगी ये नहीं होगा, हमें हमारे घर का माहौल सबसे पहले बदलना होगा। बच्चे हमसे देख के सीखते हैं, बच्चे मिमिक्री करते हैं हमारी, तो हमें ये सबसे पहले समझना है कि हम बच्चों के साथ किस तरह अपना रवैया इख्तियार करेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही वो बड़े होते होते अपना रवैये में वो बिहेवियर लाना शुरू करेंगे, उसी तरह उनका बिहेवियर होता जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब बच्चा एक उम्र को पहुंचता है, टीनेज में पहुंचता है, तो आजकल हम क्या कर रहे हैं, जितना छोटा है बच्चा 6 ग्रेड 7 ग्रेड में ही बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन्स दे दे रहे हैं। ये बहुत खतरनाक सी चीज है, ये बहुत डेंजरस है जो हम कर रहे हैं। बच्चों को जितना हो सकता है गैजेट से हम दूर रखें, क्योंकि वो देखने से उनके दिमाग में जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। अब बंदे की पर्सनालिटी ही ठीक से डेवलप नहीं होगी, उनके स्किल्स डेवलप नहीं होंगे, उनके अंदर वो जो टीनेज में जिस तरह का एनर्जी होना है उनके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी, सिर्फ गैजेट एडिक्शन होता जाएगा, तो बच्चे का रवैया बेशक बहुत रफ हो जाएगा, बच्चों की बनेगी नहीं अपने पेरेंट्स से, क्योंकि जिस वक्त पेरेंट्स को उनके साथ रहना था उस वक्त उन्होंने फोन हाथ में थमा दिया। तो यहाँ पे प्यारी बहनों, प्यारे पेरेंट्स, आप लोग ये ख्याल रखें कि बच्चों के हाथ में फोन्स ना दें। और पॉइंट्स ये है कि जिस तरह उन लोगों का पीयर है, जिस तरह उन लोगों की दोस्त होंगे, उस तरह ही उन लोगों का बिहेवियर होगा। तो हमें ये ख्याल रखना होगा कि किस तरह के सर्कल में उठते बैठते हैं। हम वो ध्यान ही नहीं रखते, बस बच्चा सुबह जा रहा है और शाम को वापस आ रहा है, यहाँ पे हमारी गलती है। और यहाँ पे बच्चों के ऊपर भी ये लाजिम होता है कि वो अपने माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप से मोहब्बत से, इज्जत से, शफकत से पेश आए, क्योंकि कुरान में जिक्र है कि माँ बाप को उफ तक ना करें। और पेरेंट्स के लिए यह है कि बच्चे अल्लाह की तरफ से अमानत है, तो अगर हम ये समझते हैं कि बच्चे को मार पीट के ठीक किया जा सकता है तो ये गलत है। बच्चों को मारने पीटने से कोई चीज हासिल नहीं होने वाली, बच्चे और रिबेल हो जाएंगे, बच्चे और बात नहीं सुनेंगे हमारी। तो यहाँ पे बच्चे की पैदाइश से ही जब हम बच्चे को ग्रूम करना शुरू करेंगे, जब हम बच्चे को सींचना शुरू करेंगे, तो ही जाके बच्चा जब टीनेज में पहुंचेगा तो उसके अंदर एक ठहराव आएगा, उसके अंदर सही और गलत का फहम पैदा होगा, उसके अंदर जो चीजें गलत है उसको गलत करार देने का उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर टीनेजर्स में डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उसकी वजह घर में जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों बच्चा हमसे दूर हो रहा है, ऐसी क्या वजह है। अगर हम वो वजह ढूंढ लें तो आसान हो जाएगा वो वजह को, जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करना। कि
क्या वजह से बच्चा हमसे दूर हो रहा है, क्या वजह है जो बच्चा घर में नहीं रहना चाह रहा है, क्या वजह है जो बच्चा बदतमीजी कर रहा है, क्या हम उसको उतनी मोहब्बत नहीं दे पाए, क्या हम उसे वक्त नहीं दे पाए, या फिर बच्चे कुछ ऐसे सर्कल्स में पहुंच गए हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स उनके बन गए हैं जिनके अंदर तहजीब बिल्कुल नहीं है, उस वजह से वो लोग वो चीजें सीख रहे हैं, या फिर पीयर प्रेशर इतना हो, या फिर एक अपने आप को एक पिंजरे में महसूस करते हैं बच्चे और बस बाहर निकलना चाह रहे हैं, ये उनके अंदर है। क्या है वजह जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए। काउंसलिंग सर्विसेज तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मौजूद है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी मौजूद है, हमारे इस्लामिक सेंटर में भी मौजूद है, और कई सारे काउंसलर्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो आप लोग काउंसलिंग सेशंस करवा सकते हैं बैठ के। सबसे पहली चीज ये है कि बैठ के बात करें कि मसला क्या है, समझने की कोशिश करें। जब मसला समझ आ जाए तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपसे रिजॉल्व नहीं होगा, बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा, तो आपको उस वक्त क्या करना है कि काउंसलिंग के लिए लेके जाना। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि बच्चों के साथ जो एक जनरेशन में एक गैप आ चुका है, तेजी से जनरेशन चेंज हो रही है, उन लोगों की ज़हनियत चेंज हो रही है, उनका सोचने का तरीका चेंज हो रहा है, बहुत इनोवेटिव है हमारी आज की जनरेशन जो है, न्यू आइडियाज, उनके अंदर इतने जबरदस्त आइडियाज होते हैं, बस उसको थोड़ी सी उड़ान देने की जरूरत है, हमें थोड़ा सा उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। तो हम उनको ये चीजें, उनके अंदर क्या मसला चल रहा है वो समझने के लिए अगर हम उनके साथ बैठ के बात करें, उनसे उनके पढ़ाई के सिलसिले में बात करें, ऐसा नहीं कि फकत सिर्फ पढ़ाई के सिलसिले में बात कर रहे हैं, रोजमर्रा की चीजों के बारे में बात करें। सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज डिस्कस नहीं करना है, फाइनेंशियल इश्यूज के साथ साथ अच्छी दूसरी चीजें भी डिस्कस करना है। कहीं आउटिंग पे जाने के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो उनके ऊपर इतना कंट्रोल ना रखें कि उनको लगे कि आपके फैमिली में रहना उनके लिए एक पिंजरा, उनके लिए कैद है। तो इससे बेहतर ये होगा कि हम बच्चों को थोड़ी सी आजादी दें, एक लिमिट रखें आजादी पे, वो लिमिट उनको क्रॉस करने ना दें। ये बचपन से अगर हम उन्हें सिखाएंगे तो टीनेज में जाके वो लोग ये चीज को फॉलो करेंगे। वो लोग छुप के कोई काम नहीं करेंगे हमसे, वो लोग खुले में हमसे डिस्कस करेंगे कि फलानी प्रॉब्लम आई है, फलाना इशू है। हर चीज को हम, जैसे ही बच्चा कोई इशू लेके आता है हम फौरी रिएक्ट कर देते हैं वो चीज पे, हाँ तुम ऐसा करे, गलत हुआ, तुम्हारी गलती है, खत्म। अगर हम इस तरह बोलेंगे तो बच्चा अगली बार नहीं आएगा हमारे पास प्रॉब्लम लेके। बच्चे को बैठ के प्रॉब्लम समझें, बच्चे की प्रॉब्लम समझें, उसके बाद उसके बारे में गौर करें। अगर हमें समझ नहीं आ रहा कि किस तरह डील करें, कि क्या करें, किस तरह बच्चे को समझाएं कि ठीक है ये हो गया है, ठीक है हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, बैठ के हम सोच समझ के कोई फैसला लेंगे। तो इस सिलसिले में अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह करना है तो एक काउंसलर के पास जाइए, एक अच्छे काउंसलर के पास जाइए ताकि वो आपको हेल्प कर सके कि किस तरह ये सिचुएशन से आप बाहर निकले। तो जैसे ही बच्चा कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है फौरी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बच्चा अपने लिए कुछ करने की सोच रहा है, कुछ ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, तो उस वक्त बच्चे को रोके टोके नहीं, उनको समझने दें कि वो जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है, उनको गाइड करें। एकदम रोक देना, एकदम गलत है बोल देना, ये सही बात नहीं। तो यहाँ पे काउंसलिंग सर्विसेज बहुत सारे अवेलेबल हैं हमारे यहाँ भी, आप हमें भी अप्रोच कर सकते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग भी अवेलेबल है। तो इस तरह के कोई भी मसाइल हो तो फौरी हेल्प लें, देर ना करें, डीले ना करें, ताकि बच्चे के अंदर वो सख्तपन आ जाए उसके नेचर में। बच्चों को एक गोल सेटिंग करके दें कि ताकि बच्चे अपने गोल पे फोकस रहें, इस तरह उनके साथ वक्त गुजारें, अपने गैजेट्स में बिजी खुद भी ना हो और बच्चे को भी ना होने दें। और जब बच्चा स्कूल या कॉलेज से घर आए तो उसको इस तरह अपने आप को इतना प्रेजेंटेबल बनाए उसके लिए कि मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूँ, हमेशा तुम्हारी बात सुनना चाह रही हूँ, किस तरह गया दिन, और टॉन्ट मारना, ये सब चीजें थोड़ी सी हम अगर कंट्रोल वाइज रखेंगे तो सबसे बेहतर होगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।